नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे इंजन के घटक मैंने क्या डाला है, टाइटल डाला है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इंजन। इंजन की संरचना हम लोग इससे पहले जो क्लास हुई है मैं प्ले लिस्ट में बताता हूँ, पूरी क्लासें मैं अटैच कर देता हूँ। तो इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं उसको देखेंगे, फिर आपको ये विधिवत तरीके से समझ आएगा। इसमें हम पूरी तरीके से क्या बात करने हैं, सिलेंडर ब्लॉक के प्रकार या इंजन ब्लॉक के प्रकार को हम पढ़ेंगे। बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे। और सिलेंडर ब्लॉक के प्रकार को पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे कि सिलेंडर ब्लॉक होता क्या है, इंजन ब्लॉक होता क्या है। सिलेंडर ब्लॉक को ही हम क्या बोलते हैं, इंजन ब्लॉक कहते हैं। तो इंजन ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमेज बनाया है। तो पहले एक मैंने थ्योरी लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। इंजन की बॉडी को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। इंजन की बॉडी को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। जो हमारा इंजन डिजाइन किया हुआ होता है, लोहा का दिखता है, जो इंजन में बड़ी गाड़ियों में दिखता है या फिर बाइक वगैरह है तो सबके पास। तो जो हमारा इंजन बनाया गया है, इंजन की बॉडी को, उसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं या इंजन ब्लॉक कहते हैं। यह प्रायः क्रैंक शाफ्ट की मुख्य आश्रय की सेंटर लाइन से सिलेंडर हेड के साथ जंक्शन तक ऊपर की ओर बना है। क्या बोला कि यह प्रायः क्रैंक शाफ्ट की मुख्य आश्रय की सेंटर लाइन से सिलेंडर हेड के साथ, क्रैंक शाफ्ट की मुख्य आश्रय की सेंटर लाइन से सिलेंडर हेड के साथ जंक्शन तक ऊपर की ओर बना है। यह इंजन का स्ट्रक्चरल ढांचा ही होता है। ऑटोमोबाइल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग होता है, ढलाई होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आगे का में। ऑटोमोबाइल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग होता है, ढलाई होता है। कास्टिंग का मतलब ढलाई होता है, जिसमें पर्याप्त मशीन सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व, मैकेनिज्म, इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए कनेक्शन होते हैं। ये क्या बोला कि ऑटोमोबाइल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग होता है, यानी जो भी आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा इंजन बना होता है, जो इंजन बना होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा इंजन है, इसको मैं मान लेता हूं कि हमारा इंजन। तो ये क्या बना है कि ये एक प्रकार की ढलाई हुई है ये, तब ना इसमें हम कुछ भी काम करेंगे। उसमें पर्याप्त कनेक्शन होते हैं। क्या बता कि वाल्व, मैकेनिज्म, इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए कनेक्शन होते हैं। ये कुछ भी चीज करने के लिए हमें ये क्या होती है, ये हमारा एक ढलाई है, कास्टिंग हुई है। तो ये कास्टिंग हुई है हमारा क्या, इंजन। सिलेंडर हेड के बाएं हाथ सिरे पर क्रैंक शाफ्ट के लिए एक छेद होता है। क्रैंक शाफ्ट के लिए यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ, ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक पिन है, क्रैंक है, पिस्टन है। तो सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर हेड के बाएं हाथ सिरे पर मैंने यहाँ पे सिलेंडर हेड दिखाया। सिलेंडर हेड के बाएं हाथ सिरे पर क्रैंक शाफ्ट के लिए, क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, हमारी रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। सिलेंडर हेड के बाएं हाथ सिरे पर क्रैंक शाफ्ट के लिए, क्रैंक शाफ्ट के सिरे के लिए छेद होता है। तो अब हम इस इमेज पे जाएंगे। अब इस इमेज पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ऑटोमोबाइल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग होता है। तो हमारा क्या है, इंजन ब्लॉक। यहाँ पहले यहाँ से देखते हैं, इंजन ब्लॉक है हम, ये हमारा इंजन ब्लॉक है। आप इंजन ब्लॉक समझ रहे हैं, आप सिलेंडर ब्लॉक जो हमारा इंजन के ऊपर की ओर जो भी दिखता है हमारा क्या है, इंजन ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है। तो सिलेंडर हेड, वहाँ इंजन ब्लॉक पहले क्या था, खाली खाली था, उसके ऊपर हेड लगा दिए, क्या हुआ, सिलेंडर हेड हमारा हो गया। अब पूरी हम इंजन की कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन, इंजन की संरचना यहाँ हम समझेंगे। तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर हम पिस्टन लगाए, ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन, पिस्टन पिन, ये हम यहाँ पे हमारा क्या है, पिस्टन पिन है, ये हमारा क्रैंक पिन है। क्रैंक पिन और पिस्टन पिन को कौन जोड़ता है, कनेक्टिंग रॉड जोड़ता है। क्रैंक पिन और पिस्टन पिन को कनेक्टिंग रॉड जोड़ता है। ये हमारा क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है। यहाँ पे वाल्व होता है, कौन कौन, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, दो वाल्व लगे होते हैं। और सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल, सिलेंडर ब्लॉक बना किस चीज का होता है, ये पेपर में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल, सिलेंडर ब्लॉक हमारा किसका बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक दो एल्यूमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम मिश्र धातु और ढलवा लोहा का बना होता है। और कैसे है, थोड़ा डीप में अगर पेपर आ गया तो किस प्रकार का सिलेंडर ब्लॉक, किस किस मटेरियल का, कौन सा एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, कौन सा कास्ट आयरन का बना होता है। तो कास्ट आयरन का किस प्रकार का इंजन ब्लॉक बना होता है, कास्ट आयरन से। और किस प्रकार का इंजन, एल्यूमिनियम इंजन ब्लॉक एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है। तो इसको देखेंगे। अगर हमारा इंजन एयर कूल्ड है तो उसका सिलेंडर ब्लॉक किससे बना होगा, एल्यूमिनियम एलॉय से बना होगा। ध्यान से समझिए, अगर एयर कूल्ड है हमारा इंजन तो सिलेंडर ब्लॉक हमारा एल्यूमिनियम एलॉय से बना होगा। अगर हमारा इंजन वाटर कूल्ड है, उसकी कूलिंग वाटर कूल्ड होती है, हमारा इंजन वाटर कूल्ड है, तो उसका सिलेंडर ब्लॉक किससे बना है, कास्ट आयरन से बनता है।
पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी गति, पश्चाग्र गति, उसी को बोलते हैं। पिस्टन हमारा सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। यहाँ हमारा क्या होता है, एक प्रकार से इसको मान लेते हैं हम कि यहाँ से इधर हमारा पावर जनरेटिंग होता है। पावर क्या होता है, जनरेटिंग, और इधर क्या होता है, पावर यूटिलाइजिंग। इसके इस साइड क्या होता है, पावर हमारा यूटिलाइजिंग होता है। यहाँ से हमारा पावर जनरेट होता है और यहाँ से पावर हमारा यूटिलाइज होता है। तो इसके बाद इधर से क्या, जो हम यहाँ पे डिवाइड किए, यहाँ हमारा पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। फिर हम पिस्टन पिन से क्रैंक को जोड़ते हैं, पिस्टन पिन कनेक्टिंग डाट के द्वारा क्रैंक पिन को, क्रैंक शाफ्ट को जोड़ते हैं। तो उसके बाद हमारा यूटिलाइजिंग में क्या होता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग गति से हम पावर यूटिलाइजिंग के लिए, उपयोग के लिए हम क्या करते हैं, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। अब इतना चीज हम जानने के बाद इंजन ब्लॉक को हम समझे, इंजन ब्लॉक को समझे, इंजन की संरचना को मोस्ट चीज हम लोग समझे। अब हम देखते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक के प्रकार, इंजन ब्लॉक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिलेंडर ब्लॉक एंड इंजन ब्लॉक। कूलिंग के आधार पर यहाँ पे हमने पहले पढ़ा दिया है सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड अगर इंजन है तो हमारा एल्युमिनियम एलॉय से बनेगा क्या, सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक। अगर वाटर कूल्ड है तो कास्ट आयरन से। सिलेंडर ब्लॉक के प्रकार कूलिंग के, पहला चीज आता है कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर सिलेंडर दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड होता है। बस इसमें हमको इतनी ही जानकारी लेना है, इससे ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करना है, इतना हमारा टेक्निकल एग्जाम के लिए हमारा ही काफी है। तो कूलिंग के आधार पर होता है एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। और कास्टिंग के आधार पर, जैसे कि मैंने बताया कि कास्टिंग क्या होता है, ये ढलाई होता है, कास्टिंग को ही हम ढलाई कहते हैं। मोनोब्लॉक और स्प्लिट ब्लॉक। कास्टिंग के आधार पर सिलेंडर ब्लॉक, इंजन ब्लॉक दो प्रकार का होता है, कौन कौन, मोनोब्लॉक और स्प्लिट ब्लॉक। मोनोब्लॉक में एक ही भाग में ढलाई हुई होती है और स्प्लिट ब्लॉक में अलग अलग भागों में ढाला गया होता है। सिलेंडर की संख्या के आधार पर, सिलेंडर की संख्या के आधार पर सिंगल सिलेंडर, ट्विन सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर, इंजन के सिलेंडर ब्लॉक के प्रकार क्या होता है। सिंगल सिलेंडर में एक ही सिलेंडर उपयोग किया जाता है, ट्विन सिलेंडर में दो सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं और मल्टी सिलेंडर में दो से ज्यादा सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं। अब आता है वाल्व के आधार पर। वाल्व के आधार पर हमारा इंजन ब्लॉक के प्रकार क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखा है, लिफ्ट, यानी एल टाइप, आई टाइप, एफ टाइप और टी टाइप की हमारा क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है। इसके बाद हम अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि सिलेंडर को अधिक समय तक प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ प्रकार की घिसावट, ये घर्षण की हानि है यही कि सिलेंडर को हम अधिक समय तक प्रयोग करते हैं तो हमें क्या होती है, कुछ हानि भी होती है। तो हानि को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना चीज हमारा हुआ कि इंजन ब्लॉक के प्रकार हम पढ़ लिए। अब इसमें हानि, जो भी सिलेंडर को अधिक समय तक प्रयोग करते हैं तो वे घिस जाते हैं, तो कुछ हमें हानि भी होती है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा। अगर इसी प्रकार से आप पूरा क्लास देखना चाहते हैं, जो भी नई वीडियो आती है तत्काल आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। आपको मैं सरल से सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैथ और रीजनिंग की भी हमारी क्लास आएंगी। धन्यवाद। हम क्या पढ़े, इंजन ब्लॉक्स पढ़े, इंजन ब्लॉक के प्रकार पढ़े। सिलेंडर में सिलेंडर ब्लॉक और इंजन ब्लॉक तो ही होता है, मैंने जान लिया। और ये जानते हैं कि अगर सिलेंडर ब्लॉक में हम सिलेंडर को तो उपयोग करेंगे तब ना हमारा इंजन काम करेगा आगे। तो सिलेंडर को अधिक समय तक उपयोग करने से हमारे सिलेंडर में कुछ घिसावट आ जाती है। सिलेंडर को अधिक समय तक उपयोग करने से क्या आ जाती है, घिसावट आ जाती है। किसी भी चीज को अगर हम उपयोग करेंगे तो घर्षण की हानि होगी, ये हमारा तय है। तो इसमें कौन कौन सी घिसावट होती है, सिलेंडर की घिसावट कौन सी होती है, टेपर घिसावट होती है और अंडाकार घिसावट होती है। टेपर, ग्राइंड और ओविलिटी सिलेंडर की हमारी क्या है, घिसावट है। टेपर घिसावट में क्या होता है कि इनमें सिलेंडर का बोर कोण के आकार का बन जाता है। टेपर घिसावट में सिलेंडर का बोर कोण के आकार का बन जाता है। और अंडाकार घिसावट में, ओविलिटी में, इसमें सिलेंडर बोर गोलाई में नहीं रहता है, अर्थात सिलेंडर का बोर अंडाकार बन जाता है। अब समझिए टेपर घिसावट क्या होती है। टेपर घिसावट जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, इसमें इमेज हम बड़ा मैं बना दे रहा हूं। ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर हमारा घिसा,
तो गोला नहीं रहा। क्या हुआ कि मान लीजिए हम नीचे का ही बढ़ा दिए, ऐसे इस प्रकार का बन गया। इमेज बना बना रहा हो इसलिए कि आप लोग समझ आ जाए। तो हमारा है वो टेपर जो हम पढ़े ओबिलिटी पढ़े, तो इसमें हमारा सिलेंडर का बोर गोला नहीं रहेगा, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा क्या है, अंडाकार घिसावट हुआ, यह ओबिलिटी। तो और थ्योरी थोड़ा लिखे उसको पढ़ेंगे कि सिलेंडर टेपर में, टेपर से कंबस्टन चेंबर में, सिलेंडर अगर टेपर हो जाता है तो सिलेंडर टेपर से कंबस्टन चेंबर में पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को सील्ड करने की योग्यता घट जाती है। क्या बोला है कि सिलेंडर टेपर से अगर हमारा सिलेंडर टेपर हो जाता है तो कंबस्टन चेंबर में पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को सील्ड करने की योग्यता घट जाती है। पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को सील्ड करने की, पिस्टन रिंगों की यानी हमारा सिलेंडर टेपर से टेपर हो जाता है तो कंबस्टन चेंबर में पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को, जो हमारा क्या होती है, जो ईंधन को दहन करने के लिए जो हमारा गैस होता है, जलित करने के लिए, जलाने के लिए, कंबस्टन करने के लिए, कंप्रेशन गैस को सील्ड करने की योग्यता घट जाती है और कंबस्टन चेंबर में तेल को जाने से, कंबस्टन चेंबर में तेल को जाने से रोकने की योग्यता घट जाती है। कंबस्टन चेंबर में तेल को जाने से रोकने की योग्यता घट जाती है। सिलेंडर को घिस जाने से निम्न हानि होगी। ये हम घिसावट पढ़ लिए, सिलेंडर की घिसावट। सिलेंडर को घिस जाने से निम्न हानि होगी। क्या होगा, पावर लॉस होगा, शक्ति हानि होगी। इफिशियंसी यानी दक्षता घट जाती है। इंजन आयल की खपत बढ़ जाती है, इंजन आयल कंबस्टन होने लगता है, यानी इंजन आयल का दहन होने लगता है, इंजन आयल हमारा जलने लगता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि गाड़ी मोबिल उठाने लगी है, इंजन आयल। अब सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर की घिसावट को अगर हमारा आप समझिए थोड़ा सा टॉपिक इसको, कि अगर हमारा सिलेंडर घिस जाता है तो बार बार हम सिलेंडर तो चेंज कर नहीं पाएंगे कि अपना सिलेंडर ब्लॉक चेंज करें, सिलेंडर चेंज करें। तो बार बार ये क्या होता है कि हमारा सिलेंडर घिस जाता है तो हम क्या उपयोग करते हैं, सिलेंडर लाइनर का उपयोग करते हैं। सिलेंडर लाइनर समझिए होता क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। इमेज के माध्यम से समझिए, आप लोग अपने कॉपी में भी नोट बनाइए। सिलेंडर ब्लॉक होता क्या है कि ये हमारा, मान लीजिए हमारा ये 4 सिलेंडर इंजन है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। अगर ये हमारा, जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, आप लोग गाड़ी में कभी भी इंजन भी देखते होंगे तो उसके अंदर ऊपर ऊपर थोड़ा सा खोखला जगह होता है, उसमें क्या होता है, हमारा सिलेंडर लगा होता है। तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर है तो सिलेंडर लाइनर हम समझने वाले हैं कि जैसे कि ये हमारा घिस गया तो हमको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा चेंज करना या फिर कॉस्टली, यानी कि हमारा खर्च ज्यादा आएगा उसको चेंज करने में, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक हम माध्यम बनाते हैं, सिलेंडर लाइनर जिसको बोलते हैं, उसका हम सिलेंडर एक माध्यम बनाते हैं, सिलेंडर लाइनर से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सिलेंडर लाइनर क्या होता है कि घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए या फिर सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है। तो ये हम अपनी पतली लाइन उपयोग करते हैं सिलेंडर लाइनर का, क्या करते हैं, पतली लाइन, इसी पर पतली परत सटा के लगाते हैं, इसी में सेम टू सेम बहुत पतली से। वो कितना होता है उसका हम उसको अगले चैप्टर में बात करेंगे उसकी। ये क्या है, हमारा सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है। तो सिलेंडर लाइनर के प्रकार और सिलेंडर लाइनर ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है तो छोड़ के आप लोग जाने लगते हैं। तो इस क्लास में जो भी देखेंगे हम सिलेंडर लाइनर्स को शुरू से लेके चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी इसमें आप लोगों को डाउट लगे तो कमेंट करके बताइए, और किस प्रकार का आप लोग थोड़ा हिंट भी मुझे करिए तो हमको समझ आएगा। धन्यवाद, चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।